हेलो गाइस। ये बाल बाल ज़रा इग्नोर करना। मैं अभी अभी उठा हूँ और क्वारंटीन भी चल रहा है तो ऐसे ही अभी अभी ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मुझे अच्छे से याद है मैं रात में अपना पीसी बंद करके सोया था। पर जब मैं अभी उठा तो पीसी ऑन था और स्क्रीन पे ये दिख रहा था। और मुझे अपना यूट्यूब चैनल भी कहीं पे नहीं मिल रहा है। पता नहीं यार, लोगों का ये मजाक उड़ा के इतने सारे सब्सक्राइबर्स कमाए थे। सब सब पानी में जाएगा ऐसा लग रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी दो चार लोगों से बात करके, बड़े यूट्यूबर्स से, यूट्यूब सपोर्ट से बात चल रही है। क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, पर होपफुली आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाओगे। देखते हैं, मैं अपडेट देता रहूँगा क्या होता है। फिलहाल तब तक मेरे पास तो एक ही काम बचा है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है पर कई सारे लोगों के साथ हो रहा है। स्कैमर को अपना यूज़र नेम पासवर्ड देके या मालवेयर रन करके मेरा चैनल हैक हुआ बोलते हैं। कभी कभी स्कैमर्स भी स्मार्ट होते हैं तो समझदार लोग भी फंस जाते हैं। ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ गई कि यूट्यूब ने क्रिएटर स्टूडियो में कुछ दिन पहले ऐसा नोटिफिकेशन दिखाना शुरू किया था और फिर बाद में ये ऐसे ईमेल्स भी भेजे जिस बताते हुए कि अपना अकाउंट सिक्योर करो। कैसे बात करते हैं यार लोग कैमरा से। एक एक हफ्ते से मैं रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रहा हूँ। वेट, 7 महीनों से। पिछले कुछ महीने में मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड था और कुछ लोग बवासीर सर्वर्स और सीरीज़ के बारे में भी पूछ रहे थे कि क्या हुआ वगैरह। तो आने वाले वीडियोस में उसके बारे में बताऊंगा, होपफुली इसी साल में। और ये कैमरा से बात करते हुए पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें कुछ वियर्ड जंप कट हो सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे लोगों के चैनल्स हैक हो रहे हैं और एक दो बार लोग मेरी स्ट्रीम पे आके बोले कि भाई हेल्प दिस गाय, हेल्प दैट गाय। मैं देखो, जब तुम खुद स्कैमर को अपना यूज़र नेम पासवर्ड देते हो या उसका दिया हुआ मालवेयर रन करते हो, उसको हैकिंग नहीं बोलता है। तुम्हारा फिशिंग हुआ है। फिशिंग 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 बोलते हैं उसको। अब जिनका चैनल गया वो वापस लाने के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सब यूट्यूब सपोर्ट के हाथ में है। कोई तुम्हारी कुछ खास हेल्प नहीं कर सकता। 2-4 लाख वाले को भी इग्नोर करते हैं, 15,000 वाले को कौन सुनेगा। पर और लोगों के साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं हेल्प कर सकता हूँ। इतना टाइम और एफर्ट्स लगता है चैनल ग्रो करने में, कोई ऐसे ही चुरा के ले जाए तो बुरा तो लगता है, चाहे अपना चैनल हो या किसी और का हो। और यूट्यूब सपोर्ट से कांटेक्ट करने के बाद भी चैनल वापस मिलने में कुछ महीने लग सकते हैं। यार देखो, इतनी मेहनत चैनल को ग्रो करने में लगाते हो, वैसे ही थोड़ा सा उसको सेव करने में भी लगाओ। और ये जो सब लोग ना चैनल हैक होने पे बहुत सारे वीडियोस, अपडेट वीडियोस बना के आरआर करते, मोस्ट ऑफ देम एग्जैक्टली क्या हुआ था, उनका चैनल क्यों गया, कैसे गया, कुछ नहीं बताते हैं। बहुत से लोग कुछ बताते हैं, मे बी उनको ही नहीं समझता या फिर बताना नहीं चाहते, पता नहीं। और जो बताते हैं उनमें से कुछ लोग कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, बस बताते हैं कि कोई लिंक पे क्लिक मत करो वरना पीसी मोबाइल हैक हो जाएगा। सिर्फ लिंक पे क्लिक करने से हैक नहीं होता है, आगे और भी स्टेप्स लेने पड़ते हैं तुमको। मैंने जिनके साथ ये हुआ था उनमें से कुछ लोगों को कांटेक्ट करके और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेने का ट्राई किया, पर मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। तो अभी तक मेरे साथ ऐसा करने के जो अटेम्प्ट हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आता है कुछ डरावने ईमेल्स। सबसे सिंपल वाला तरीका, लाइक जो कुछ झूठा डर दिखा के तुम्हारा यूज़र नेम पासवर्ड मांगता है और तुम रिप्लाई में या फेक लॉगिन पेज पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे देते हो। ऐसा अगर तुम्हारे साथ हुआ है, मेरे सामने मत आना कभी। ईमेल में कोई भी लिंक पे क्लिक करने से पहले तुम्हें आया हुआ ईमेल कौन से डोमेन से आया है चेक करो। ये ऐड के बाद वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि ये यूट्यूब का और ये बाकी बहुत सारे हैं। कोई भी अपना नाम और प्रोफाइल पिक्चर कुछ भी सेट कर सकता है, बट ईमेल एड्रेस वो नहीं होता, वो दूसरों का कॉपी नहीं कर सकते तुम। अब आता है इंटरेस्टिंग वाला तरीका, स्पॉन्सरशिप्स एंड स्पॉन्सरशिप का लालच।
ऐसे काफ़ी ईमेल्स काफ़ी लोगों को आते रहते हैं, कुछ लेजिट होते हैं, कुछ स्कैम्स। मैं यूजुअली इन ईमेल्स को इग्नोर करता हूँ, बट रिसेंटली मैंने कई सारे चैनल हैक के केसेस देखे, वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस देखे, जिनमें से 2 लोग मेरे दोस्त थे। तो मैंने सोचा कि चलो देख ही लेते हैं ये लोग कैसे स्कैम करते हैं। मुझे सेम स्कैम का 2 अलग-अलग ईमेल एड्रेसेस से 2 लोगों से ईमेल आया था। तो ये रहे 2 ईमेल्स। शॉर्ट में इनका हायरिट नाम का एक कंपनी है एंड विल क्रिएट नाम का क्लाउड गेमिंग प्रोजेक्ट है। वो मेरे चैनल पे मल्टीपल प्री रोल एंड एंड रोल एडवर्टाइजमेंट्स चलाना चाहते हैं। प्री रोल मतलब वीडियो के शुरू में एंड एंड रोल मतलब वीडियो के एंड में। बिकॉज माई चैनल हैव गुड व्यू स्टैटिस्टिक्स एंड आई हैव गुड क्वालिटी वीडियोस। ये जिन वीडियोस की बात कर रहे हैं, ये अगर किसी को मिलते हैं, मुझे भी लिंक लिंक भेज देना, मुझे भी देखना है। और इनको यूट्यूब स्पॉन्सरशिप्स कॉस्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो प्राइस मैं ये बताऊंगा। तो स्ट्रीम पे इतना टाइम देने के बाद भी सुपर चैट्स ऐड का तो कुछ खास पैसा आता नहीं। मेरा नूब गेम प्ले देख के वॉचिंग भी कम रहती, तो मैंने इनको रिप्लाई कर दिया लाओ। तो उनका क्या रिप्लाई है, उससे पहले हम इन ईमेल्स को फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो ईमेल एड्रेस, ये कंपनी की तरफ से आया है और वो फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, जीमेल जीमेल का एड्रेस। अभी ये चीज़ कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं लगेगी, नहीं चलता है ऐसा। अगर कोई कंपनी तुम्हें ईमेल करती है तो वो कंपनी के डोमेन से ही आना चाहिए। अगर कोई कंपनी का ईमेल जीमेल आउटलुक या ऐसी कोई फ्री सर्विसेज से आता है तो उसे इग्नोर करो। अगर छोटे से छोटा भी कंपनी है, उनका वेबसाइट है, तो उनका ईमेल कंपनी के ईमेल से ही आना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि कस्टम ईमेल से आया है तो हर बार उस पे भरोसा कर लो। कस्टम ईमेल एड्रेसेस सेटअप करना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर कंपनी का वेबसाइट सेटअप करके रियल स्पॉन्सरशिप दे के भी स्कैम हुए ऐसे लोगों के क्लेम्स है। तो अगर कोई अननोन कंपनी का कुछ ऑफर आता है तो उसका हिस्ट्री, सोशल मीडिया, कंपनी के पीछे के कौन लोग हैं वगैरह, ये भी देखो थोड़ा। अब आपने ये नोटिस किया कि कोई भी ईमेल में इनके वेबसाइट का लिंक नहीं है। मैथ्यू ने बोला कि वो हायरिट का को फाउंडर है। मैंने गूगल किया, हायरिट सर्च किया, तो हायरिट पीपल नाम का एक लेजिट कंपनी है जिनका विल क्रिएट नाम से या क्लाउड गेमिंग से कोई लेना देना नहीं है। और ये ईमेल भी क्लियरली उनकी तरफ से नहीं आया है। फिर सोशल मीडिया सर्च किया, उधर भी ज़ीरो रिजल्ट्स, कुछ नहीं मिला। फिर भी हमें स्कैम तो होना ही है, तो मैंने रिप्लाई कर दिया कि मैंने गूगल सर्च किया वगैरह, पर मुझे कुछ कंपनी के बारे में कुछ मिला नहीं। और बताओ ज़रा क्या ऑफ़र है, और लोगों को रिकमेंड करने से पहले मैं भी ट्राई कर लूँ सर्विस। तो उस पे मुझे निकोल का रिप्लाई है कि हमारा सर्विस जीपोस नाउ जैसा है, तुम्हें लॉन्चर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उनके सर्वर से मेरी पीसी पे गेम स्ट्रीम होगा। और पूछा कि ट्राई करना है तो बताओ, टेस्ट अकाउंट का यूज़र नेम पासवर्ड भेजते हैं, जो कि पहले ही भेज देना चाहिए था क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मुझे ट्राई करना है। फिर अगले ईमेल में आए लॉगिन डिटेल्स, और लॉन्चर मुझे उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। अब जाके फोर्थ ईमेल में फाइनली वेबसाइट बताया इन्होंने, पर उसका लिंक नहीं दिया। डॉट के बाद एक इंटेंशनल स्पेस है। आई एम श्योर कि वो इंटेंशनल है। मेरा गेस है शायद गूगल से ब्राउजिंग चेक से बचने के लिए वो कोई डेंजरस या फिशिंग वेबसाइट ओपन करने पे ऐसा वार्निंग दिखाता है। फिर मैंने ब्राउज़र में टाइप करके इनका वेबसाइट ओपन किया, जो अभी डाउन है, और अनफॉर्चुनेटली मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए। फिर पेज के एंड में था लॉन्चर का डाउनलोड लिंक। तो अभी मेरे लिए ऐप का एक्सपेक्टेड लिंक था कि उनकी वेबसाइट से या सीडीएन से या कोई फाइल होस्टिंग से डाउनलोड होगा वो फाइल। हाँ, और मैं इतना चूतिया हूँ कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देता हूँ। पर लिंक था डिस्कॉर्ड का। डिस्कॉर्ड पे फाइल शेयर करने के बाद जो कॉपी लिंक करने से जो लिंक आता है, वो लिंक डिस्कॉर्ड कोई फाइल होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। फिर इनके वेबसाइट पे लॉन्चर डाउनलोड कर के लिए वो लिंक यूज़ कर रहे थे ये लोग, और उस फाइल का नाम था टीम व्यूअर। फिर मैंने इस फाइल को ओपन नहीं किया बिकॉज मेरे पीसी पे वीएम सेटअप नहीं था या सेकंड मशीन भी अवेलेबल नहीं था। और मुझे अपना चैनल किसी और को देना नहीं था अपने प्राइमरी मशीन पे रन करके। और अब वो फाइल डिलीट हो चुकी है, तो मेरे मेरे पास उसकी कॉपी भी नहीं है, तो हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे। मे बी नेक्स्ट टाइम। मेरा गेस है कि वो रिमोट एक्सेस ट्रोजन था, सो दैट दे कैन एक्सेस माय कंप्यूटर और सेशन हाईजैक करेंगे। तो ये लोग अपने ईमेल को
चैनल का ओनरशिप देके ओरिजिनल ईमेल का ओनरशिप हटा देते हैं। अगर पर्सनल चैनल है तो उसको ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट करके ओनरशिप चेंज करते हैं, फिर आगे जाके कंटेंट डिलीट करना है, चैनल रीनेम करके बेच देना एंड सो ऑन, जो भी हो। ये एग्जैक्टली कैसे करते हैं वो तो पता नहीं, पर शायद सेशन हाईजैकिंग के बाद वो चैनल का ओनरशिप चेंज करते हैं। पर जब तुम चैनल का परमिशन मैनेज करने जाते हो तो अकाउंट का पासवर्ड कंफर्म करना पड़ता है। अगर आप पासवर्ड सेव करने के लिए क्रोम यूज़ करते हो, जो मोस्टली बहुत सारे लोग करते हैं, क्रोम का लोकल पासवर्ड डेटाबेस डिक्रिप्ट करने के लिए विंडोज़ का पासवर्ड चाहिए होता है, जो बाईपास करना मालवेयर के लिए बहुत ही ईजी है, या फिर फायरफॉक्स तो ऐसे ही दिखा देता है। अगर पासवर्ड सेव नहीं है तो पासवर्ड टाइप करने के लिए वेट भी कर सकते हैं, या फिर लॉक करने के लिए कुकी डिलीट करके रीलॉगिन के लिए फोर्स कर सकते हैं आपको। तो पासवर्ड सेव करने के लिए कोई अच्छा सा पासवर्ड मैनेजर यूज़ करो। स्कैमर्स और हैकर्स ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं उन्हें टारगेट करते हैं, क्योंकि उसमें पोटेंशियल विक्टिम्स ज़्यादा होते हैं। तो अपना सेटअप थोड़ा सा अलग रखने का ट्राई करो, लाइक बहुत अलग नहीं पर थोड़ा सा। अब ना मैं श्योर हूँ, मैं कुछ भी बोलूँ सब इतना क्लियर दिख रहा है, फिर भी कमेंट्स में कोई कोई तो एक होगा जो बोलेगा तुम्हारा चैनल तो हैक हुआ नहीं। मैं कैसे मान लूँ? क्या पता लेजिट कंपनी हो। मत मान। लोगों के चैनल्स स्कैम कर चुके हैं ये लोग, और ना जाने और कितने किए होंगे। ऐसे स्कैम ईमेल्स के और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सो एना का ईमेल आया है ana.cloudteam@gmail.com से, जिसके टाइटल में बेवजह $1400 लिखा है। ईमेल पढ़ोगे तो समझ जाओगे, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, पॉज करके पढ़ सकते हो। मैंने एना को रिप्लाई करने में थोड़ा लेट कर दिया, तब तक उसका अकाउंट डिलीट हो चुका था। बाय द वे, सेप्ट कनेक्ट एक्चुअल वीपीएन सर्विस है जिसका नाम ये लोग यूज़ कर रहे हैं। सो विक्टिम गूगल सर्च करे तो रियल वेबसाइट दिख जाए, इसलिए मे बी। ये सेकंड mia.manager.advertising.iso@gmail.com, ये लोग तुम्हें वायरस, स्पाईवेयर, हैकर से बचाते हैं। रात के 2 बजे थे एंड आई वाज रॉन्ग, तो मैंने उनको प्रॉपर रिप्लाई भी नहीं किया। जीमेल का डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स सेलेक्ट किया और सेंड कर दिया, येस आई एम इंटरेस्टेड। ग्रेट, एक वीडियो का इंस्टेंट $700 ऑफर कर दिया। एंड व्हाट द फक इज टीसीपी प्रोटेक्शन, मतलब विंडोज़ का एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर को प्रोटेक्ट करेगा। वाह। मैंने फिर से जीमेल का डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स सेंड किया, $700 का ऑफर $800 का हो गया। फिर आगे पता नहीं क्या हुआ, मियाँ ने यू टर्न मार दिया और मेरा एक वीडियो से $800 कमाने का सपना भी उसी के साथ चला गया। बहुत लोग एडवाइस देते हैं कि 2 फैक्टर ऑन रखो वगैरह, तो एसएमएस वाला टू फैक्टर कभी मत यूज़ करना। हमेशा 2 फैक्टर के लिए ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज़ करो। और इन सम केसेस 2 फैक्टर भी तुम्हारा चैनल नहीं बचा सकता। फॉर एग्जांपल, तुम नशे में हो या बहुत ही ज़्यादा चूतिए हो। एक बंदे के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसा उसका खुद का क्लेम है कि स्पॉन्सरशिप का ऑफ़र करने वाला बंदा उससे मिलने आया। उसने उसके फ़ोन में एक ऐप डाला जो 2 फैक्टर के एसएमएस स्कैमर को फॉरवर्ड करता था, और उससे उन्होंने उसका चैनल हैक कर लिया। इसके अलावा कई तरीके हैं जो मैंने यूट्यूब चैनल्स के लिए यूज़ होते हुए तो नहीं सुने हैं, पर कुछ टीम अकाउंट स्कैम करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस यही है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करो, पायरेटेड ऐप्स या गेम्स इंस्टॉल ना करो, उसके साथ भी मालवेयर्स आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पीसी या फ़ोन पे कहीं से भी उठा के कुछ भी इंस्टॉल मत करो। रूमर्स है कि गूगल अकाउंट के थर्ड पार्टी एक्सेस वाले कुछ ऐप्स एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, तो जो ज़रूरी नहीं है, जिन ऐप्स का आप यूज़ नहीं करते हो उनको थर्ड पार्टी ऐप्स विद अकाउंट एक्सेस वाली लिस्ट से हटा दो। साइनिंग इन विद गूगल वाले हटाना ज़रूरी नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने योगी बाबा का पॉडकास्ट सुना था, उन्होंने उसमें एक अच्छा सोल्यूशन डिस्कस किया था, 2 अलग पीसी यूज़ करने का। जिस पीसी पे तुम किधर से भी लेके कोई भी ऐप चलाते हो उसमें अपना प्राइमरी अकाउंट लॉगिन ना करो और बिंदास रहो। पर 2 पीसी यूज़ करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप अल्टरनेटिवली अनट्रस्टेड ऐप्स चलाने के लिए वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर सकते हो, या फिर विंडोज़ एंड लिनक्स का डुअल बूट कर सकते हो।
ऑलमोस्ट सारे मालवेयर्स विंडोज़ के लिए टारगेट होते हैं, तो वो लिनक्स पे रन नहीं होगा। ऑब्वियसली विंडोज़ के ऐप्स भी रन नहीं होंगे, पर अगर आपका विंडोज़ कभी कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो अकाउंट लॉगिन करने के लिए और विंडोज़ का बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए आप लिनक्स का इंस्टॉलेशन यूज़ कर सकते हो। ये कैसे करना है उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अपलोड के बाद पहले ही हफ्ते में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वो लिंक अभी यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा वेट करो। अब मैं आपको चैनल को बचाने का एक अल्टीमेट तरीका बताता हूँ, जिसके बारे में मैंने अभी तक किसी को बात करते हुए नहीं सुना। पर पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, और अगर आप स्कैमर हो तो यूट्यूब चैनल में टीम मेंबर्स को एक्सेस देने के लिए मैनेजर ऐड करने का ऑप्शन होता है, ताकि हर किसी के साथ ओनर अकाउंट का ईमेल एंड पासवर्ड शेयर ना करना पड़े। हर मैनेजर अपने ईमेल से लॉगिन करके वीडियोस अपलोड करना, डिलीट करना, टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन एडिट करना, कमेंट के रिप्लाईज करना वगैरह ये सब कर सकते हैं। पर मैनेजर के पास दो परमिशंस की कमी होती है। पहला, चैनल का ओनरशिप चेंज करना, और दूसरा, नया मैनेजर या नया ओनर ऐड करना। तो एक नया ईमेल अकाउंट बनाओ जिसको कहीं पे भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, किसी को बताना भी नहीं है, और उसको अपने चैनल का ओनर बना दो। फिर अपना जो रेगुलर वाला अकाउंट है उसका ओनरशिप हटा के उसको चैनल का मैनेजर बनाओ। ये काम होने के बाद ओनर अकाउंट का यूज़र नेम पासवर्ड कहीं पे सेफ लिख दो, याद रखो। जो भी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बस टेक्स्ट फाइल में सेव मत करना। और अब आप बिंदास कहीं पे भी अपने रेगुलर अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। किसी और के पीसी पे भी अगर करने का ज़रूरत पड़े तो अगर गलती से तुम्हारे जीमेल अकाउंट का किसी को एक्सेस मिल भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हारे वीडियोस डिलीट कर सकता है या नए वीडियोस अपलोड कर सकता है। और अपलोड करने वाला स्कैमर मिले तो मुझे भी बताओ, मैं अपना चैनल भी देना चाहूँगा उसे। तो शेडी लोगों से सावधान रहे। इनके नाम बदल सकते हैं, तरीके बदल सकते हैं, पर होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि किस चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब एज अ व्यूवर आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई चैनल पसंद है, उनका कंटेंट अच्छा लगता है, कुछ सजेशन है, जो भी हो कमेंट्स में बताओ। अच्छा ना लगने पे जैसे गाली देते हो वैसा अच्छा लगने पे अप्रिसिएशन भी दिखाओ। जिनको वीडियो पसंद आ सकती है उनके साथ शेयर करो, उससे इंगेजमेंट बढ़ती है, और इंगेजमेंट से रिकमेंडेशन। और कोई क्रिएटर कंटेंट बनाने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो इंस्टेंटली तो नहीं, पर इवेंचुअली उनको कुछ कमाना भी होता है। बट एज अ स्मॉल यूट्यूबर एड रेवेन्यू से पैसे कमाना बहुत हार्ड है, और वो बहुत इनकन्सिस्टेंट भी है। 1-2 हज़ार व्यूज़ वाले लोगों को बिना शर्म के बता पाए इतना एड रेवेन्यू भी नहीं आता है, और गेमिंग चैनल्स पे तो और कम रहता है। मेरे तो 500 ही व्यूज़ आते हैं। एनालिटिक्स दिखाऊंगा मैं अलग से एक वीडियो में। इतना टाइम देके मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं होता तो फिर छोटे यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर ढूंढने पड़ते हैं, पर कोई उनको स्पॉन्सर करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो स्कैमर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेवरेट क्रिएटर्स को सस्टेनेबल इनकम मिले और वो किसी लालच में फंसे बिना, कोई शिटी ऐप को प्रमोट किए बिना न्यूट्रल कंटेंट बनाते रहे, और सिर्फ वही स्पॉन्सरशिप ले जिन चीज़ों का वो खुद यूज़ करता हो या रिकमेंड करता हो, ना कि सिर्फ पैसे मिल रहे हैं इसलिए बस ले लिया। तो अगर पॉसिबल हो तो टोटली ऑप्शनल वो ज्वाइन बटन पे क्लिक करो और मंथली थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो, बट जितना भी करते हो दैट मीन्स अ लॉट। और अगर आपको इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है तो ये है राजास, जो खूब सारी गाली गलौज के साथ वीडियोस पे रिएक्ट करते हुए बहुत ही इंटरटेनिंग स्ट्रीम करता है, और साथ में बहुत सारी इंडी गेम्स भी खेलता है जिससे छोटे डेवलपर्स को सपोर्ट मिलता है। पर स्टूडेंट होने की वजह से वो कई बार सस्ती होने पर भी नई नई इंडी गेम्स ट्राई नहीं कर पाता। इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट गाली वाला है, हमें इंडी डेवलपर से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो बस चाहिए पबजी, GTA RP। तो अगर आप ये लोगों के स्ट्रीम्स देखना चाहते हो या फिर कोई और तरीके से इनको सपोर्ट करना चाहते हो तो इनके चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और छोटे क्रिएटर्स को ढूंढ के कहीं अपनी स्कैमिंग करियर की शुरुआत ना कर दूं, तो पहले इधर का ज्वाइन बटन दबा के जाओ, क्योंकि मैं भी एक छोटा क्रिएटर हूँ। डोंट वरी, वो जोक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। एंड थैंक यू फॉर लेटिंग मी वेस्ट योर टाइम।